बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शहर क़ुम में हैं और मासूमा क़ुम का हरम हमारे करीब है और हम जो है वो यहाँ ख़याबान मुअल्लिम पर मौजूद हैं। आज मार्च की 11वीं तारीख़ है सन 2022 और शाबानुल मुअज़्ज़म की 7वीं तारीख़ है। शहज़ादा क़ासिम की आमद की मुबारक तारीख़ में ये इमामज़ादा अहमद इब्न क़ासिम और उनकी बहन फ़ातिमा के जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में हैं, उनके रोज़े पर हम मौजूद हैं। और ये रोज़ा जो है वो क़ुम के मुस्तनद तरीन और क़दीम तरीन रोज़ों में शुमार होता है। इब्तिदा में जो सादात हिजरत करके ईरान आए, उनमें इनका नाम जो है वो सर फ़हरिस्त आता है। तो आजकल चूँकि रोज़े की तामीर है और रोज़ा बंद है, तो हम रोज़े के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से आपको ज़ियारत कराते हैं और इनकी मुख्तसर तारीख़ बयान करते हैं। हमारे सामने इमामज़ादा अहमद इब्न क़ासिम और उनकी बहन फ़ातिमा का रोज़ा है। ये 3 पुश्तों में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिल जाते हैं और उनका शजरा इस तरह है कि अहमद इब्न क़ासिम इब्न अहमद इब्न अली इब्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और यहाँ इनकी बहन फ़ातिमा इनके साथ हैं। ये मदीने से हिजरत करके यहाँ आए थे और यहाँ इनकी वफ़ात हुई। इनमें इन दोनों की जो मादर गिरामी हैं, उनका नाम फ़ातिमा है और वो हज़रत ज़ैनब की औलाद से हैं। तो इस तरह से बाप की तरफ से जो है वो इमाम सादिक़ की औलाद हैं और माँ की तरफ से शहज़ादी ज़ैनब की नस्ल में हैं, तो दोनों तरफ से हाशमी हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अहमद इब्न क़ासिम जो हैं, उन्होंने यहाँ आकर शादी की और 2 बेटे उनके अली और हुसैन जो हैं वो इस दुनिया में आए और उनसे उनकी नस्ल चली और यहाँ क़ुम में जो है उनका ख़ानदान मौजूद है। उसके अलावा तारीख़ क़ुम जो क़दीम तरीन किताबों में शुमार होती है क़ुम की तारीख़ की, उसके अंदर यहाँ का तज़किरा मौजूद है और उसमें एक करामत नक़ल हुई है कि एक बीमार को जो है वो जवाब दे दिया गया था और ऐसी बीमारी थी कि जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। तो कहते हैं कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ दुआ की और इनकी बरकत से उनको शिफ़ा हुई। इसलिए यहाँ ख़ास तौर से जो मरीज़ हैं, लाइलाज अमराज़ हैं, उसके लिए ज़ायरीन यहाँ आते हैं और उनसे जो है इस्तिग़ासा करते हैं, उन्हें वसीला करार देते हैं। दूसरी बात ये कि जो फ़ातिमा हैं, इन फ़ातिमा की शादी जो है वो भी इमाम जाफ़र सादिक़ के ख़ानदान में हुई और इनके जो शौहर नामदार थे फ़ातिमा के, उनका शजरा इस तरह से है कि अब्दुल्ला इब्न हुसैन इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनके बेटे मोहम्मद है जो मोहम्मद अज़ीज़ी जिनको यहाँ कहा जाता है। मोहम्मद अज़ीज़ी के बारे में ये कि वो बहुत अपने वक्त के बहादुर और रावियान अहादीस में शुमार किए जाते हैं। तो वो बगदाद में ज़ियारत के लिए रोज़ा इमाम मूसी काज़िम और इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद के लिए जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने पूरे काफ़िले को घेर लिया और वो आगे बढ़े। उस वक्त उन्होंने हाशमी लिबास पहना हुआ था, उनके सर पे सब्ज़ रंग का अमामा था और सब्ज़ रंग के लिबास में वो थे। तो उन्होंने पहले चोरों को नसीहतें की कि किसी तरह से जो है वो मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए, लेकिन चोर बाज ना आए और उन्होंने लश्कर पे हमला कर दिया और मोहम्मद अज़ीज़ी जो इन फ़ातिमा के फ़र्जंद हैं, उनकी शहादत हो गई और उनके सर को काट के जो है वो ज़ालिम के दरबार में पेश किया गया। और जो काफ़िला उनके साथ था, वो लोग ज़ाहिर के पहले तो इराक़ गए, उन्होंने ज़ियारत की। उसके बाद जब वो क़ुम आए और क़ुम आकर उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया कि मोहम्मद अज़ीज़ी की शहादत हो गई है, तो यहाँ से उनके कबीले वाले और उनके जो मिलने वाले थे वो यहाँ से गए और रास्ते में जहाँ उनकी लाश थी वो लाश लाए और उन्होंने लाकर क़ुम में उनके मकान में जहाँ वो रहा करते थे उस लाश को दफना दिया। कहा यह जाता है कि उनका सर जो कि ले गए थे ज़ालिम के पास, तो उस सर से कुछ ऐसी करामतें और मौजज़ात ज़ाहिर हुए कि उसको देखते हुए उन लोगों ने वापस जो है वो सर यहाँ पर लाए और लाकर इस मकाम पे उस सर को दफनाया गया। तो ये जो फ़ातिमा हैं, इनके बेटे मोहम्मद अज़ीज़ी का सर भी यहाँ दफन है और इन दोनों के भी यहाँ क़ब्र मौजूद है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि जिस सहन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शायद ही कोई गोशा ऐसा हो जहाँ क़ब्र मौजूद ना हो। और अब सड़कें बन गई हैं, कहते हैं कि इन सड़कों के नीचे भी क़ब्रें मौजूद हैं। ये दूर दूर तक कब्रिस्तान था। सामने मासूमा क़ुम का हरम है और इधर ये रोज़ा है और लोग बरकतें हासिल करते हैं। और इनका शुमार ईरान के क़दीम तरीन सादात में है कि जो ईरान तशरीफ़ लाए थे
اور ان سادات میں ہے جن کے روضے کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ مستند ترین روضہ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔